अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, चौदस से तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आइए। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। रात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। शंकर का अनुमोदन है, शंकर के शब्द है। अंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है, उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में, वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है। उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वह हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमरबेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है, उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती हैं, नारायण की आज्ञा से जाती हैं, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है।
ये रूप चतुर्दशी की पूजन करेगा। जो थाली आपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का होता है। बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो। अड़चन वाला काम है, कितना भी अड़चन डला हुआ काम है, कितनी भी अड़चन आ रही हो उसमें, कितनी भी अड़चन, कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास में, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। क्यों हमारे सनातन धर्म में, क्यों हमारे हिंदू धर्म में दीपावली की इतनी महत्वता होती है, क्यों होती है? सारी सिद्धियां इन 5 दिन में व्यक्ति अगर कर लेता है तो वो उसके जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त हो जाता है। हम बहुत घंटों तक बैठकर साधना नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर तप नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, हमारे जीवन को यदि हमें मंजिल तक पहुंचाना है, अड़चनों से बाहर निकलना है, तो ये 5 दिन जो दीपावली के कार्तिक महीने के मिले हैं, ये 5 दिन जो नाग लक्ष्मी ने सारे देवताओं से, सारे गंधर्वों से, सारी अप्सराओं से, सारे नागों से, सारे मनुष्यों से नाग लक्ष्मी ने जो करवाया वो तुम्हें करना। क्या करा था नाग लक्ष्मी ने? देख लिया था कि सारी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, धन चले गया। जब बहुत अड़चन आकर खड़ी हो गई, असुरों ने आक्रमण कर कर सब कुछ ले लिया, कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो नाग लक्ष्मी ने कहा कि तप करने में बहुत समय हो जाएगा, साधना करने में बहुत समय हो जाएगा, यज्ञ करने में बहुत समय हो जाएगा, तो एक काम करो, शिव को अति प्रिय है बेलपत्र, एक बेलपत्र ले जाओ, शिव जी के शिवालय पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवालय कहाँ ढूंढे? तो नागों ने नागलोक में जो नागेश्वर थे उन पर चढ़ाए, बैकुंठ में जो बैकुंठेश्वर थे देवताओं ने वहां चढ़ाए, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मेश्वर थे ब्रह्मेश्वर पर चढ़ाए, गंधर्व लोक में जो थे गंधर्वों के लिए वहां चढ़ाए। सबने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर, सब। और क्या आराधना करी उन्होंने? उनको नहीं मालूम था कि नाग लक्ष्मी ने कहा है 5 दिन बेलपत्र लेकर जाते, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र समर्पित करते और प्रणाम कर कर आ जाते। ये 5 दिन आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो अपने घर के अंदर पूरे घर में भ्रमण कर कर एक बेलपत्री को बीच वाली पत्ती से पकड़कर पूरे घर का भ्रमण कर कर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव को ये 5 दिन रोज एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। 5वां दिन हो दूज का, उस दिन एक बेलपत्र जब चढ़ाओ तो उसी बेलपत्र को वापस लेकर आ जाओ और अपने घर में किसी भी जगह पर उसको साल भर रखकर देखिए, जिंदगी की सारी अड़चनें समाप्त होगी, कार्य में सफल। यह नाग लक्ष्मी के पूजन का दिन। सारी समस्या का हल एक लोटा महाराज। नागलक्ष्मी ने सबसे कहा कि साधना करो, भगवान शिव को रिझाओ। सब दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के 1 दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं
हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसकी भक्ति का सुख एक अलग है। महाराज क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी? क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है? उसका कारण क्या है? हम सब तो हमेशा सुनते रहे कि ये नरक चतुर्दशी है, घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है? तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने, इसलिए नरक चतुर्दशी का वर्णन आ गया। केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नामक का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव। धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें? हम क्यों ना सत्कर्म करें? हम क्यों ना भगवत चर्चा करें? हम क्यों ना भगवत स्मरण करें? अगर मानव का शरीर मिला है तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है महाराज। 84 लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर ही है जिसके माध्यम से हम पूर्व के कर्म का भोग लेते हैं और भगवान का भजन कर कर उस कर्म को हम काट भी लेते हैं। केवल एक मानव का शरीर, केवल एक मनुष्य की देह। आस्था चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से जितने भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा का रसास्वादन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका महत्व समझे कि मानव का जो शरीर मिला बड़ा मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियां महाराज, पत्नी हर योनि में प्राप्त होगी। आप जो बनकर जन्मेंगे वो उस समय पर पत्नी भी मिलेगी। आप जिस योनि में प्राप्त होंगे उस योनि में आपके बच्चे भी होंगे। हर योनि में कुटुंब भी होता है, कबीला भी होता है, पत्नी भी होती है, पति भी होता है, बच्चे भी होते हैं। हर योनि में आपको सब कुछ मिलेगा। खाने को भी प्राप्त होगा, पानी पीने को भी मिलेगा, आपको रहने के लिए कोई क्वार्टर, कोई घर, जहां अस्तबल आदि जिस योनि में हम हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको रहने के लिए भी प्राप्त होगा। पर हर योनि में बच्चे भी मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, कुटुंब कबीला भी मिलेगा, भोजन करने को अन्न भी मिलेगा, या अन्न भाग जो आप खा सकते हो वो मिलेगा, पीने के लिए जल भी मिलेगा, रहने के लिए आपको भवन भी मिलेगा। आप जहां रहने का है वो सब प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में। बस एक चीज प्राप्त नहीं होगी, वो क्या महाराज? भगवान की सेवा, भजन, पूजन, स्मरण और भगवत नाम की चर्चा। इसलिए कलयुग केवल नाम। इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल हर घड़ी हर क्षण दान पुण्य संकीर्तन सब करा, नरक चतुर। पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन। आज नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का? कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना। उसके पूजन का क्या विधान है? छोटी दीपावली क्यों कहते हैं?
क्यों दिए लगाए जाते हैं, उसके महत्व को समझिए। महाराज रांतिदेव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए, तो रांतिदेव ने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता? रांतिदेव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है कि रांतिदेव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांतिदेव को नरक से छुड़ा लिया था इस। कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा कि रांतिदेव को नरक से छुड़ाया था आज के। फिर रांतिदेव ने क्या करा? कहा महाराज इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया, दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को घासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया। उसका फल क्या हुआ कि रांतिदेव को फिर नरक नहीं भोगना पड़ा। फिर रांतिदेव जब प्राण त्यागे तो भगवान के धाम में पहुंच गए, सीधे भगवान के द्वार पर। सीधे भगवान के द्वार। और महाराज जब जीवन में परख हो जाए, जीवन में अगर परख हो जाए तो जीवन का सुख ही दूसरा है। इसलिए कहते हैं ना महाराज, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम कोई। आपको मालूम है शिव जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? शंकर जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? दिया क्यों जलाता है? किस लिए जलाता है? मंदिर में अंधेरा है, प्रकाश करने के लिए दीप जलाते हैं क्या? मंदिर में तुम्हारे दीपक की जरूरत है भगवान को क्या इसलिए दीप जलाते हैं? नहीं, मंदिर में दीप जलाने का कारण केवल एक होता है, हम दीप इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि बाबा तेरे दरवाजे से मुझे बहुत आस लगी है और आस का दीप जलाकर जा रही हूँ, जिससे यहाँ प्रकाश हुआ है वैसा ही मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये विश्वास है। चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की देखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से लुट जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते। विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र
जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं।